Assalamu alaikum everyone, this is Shaban Chaudhary with an other informative lecture according to the uh, question and answer from the chapter number 3. Welcome to Universal E-Learning Program. Let's move towards the next question that were unrequited in the last lecture. जो हमने लास्ट टाइम बेटे कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे रहते थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे कि इनको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और किस तरह से अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर हम इनके आंसर्स अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप किया था और मैंने 5 करवाया था, लेकिन आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 को करवाने के बाद 6 की तरफ मूव करूँगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन hearing the news of the war on the earth. So let's move question number 1. Question number 1. Question number 1 बेटे हमारे पास है what was the condition? What was the condition? What was the condition of bittering family? What was the condition of the bittering family? What was the condition of the bittering family on hearing the news? Family on hearing the news, on hearing the news. हेयरिंग का बेटे मतलब सुनने पर. ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ, न्यूज़ खबर, ऑफ वॉर यानी जंग की खबर सुनने पर क्या हालत थी बिटरिंग के ख़ानदान की. ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन द अर्थ, ज़मीन पर. ऑन द अर्थ, ज़मीन पे. ऑन द अर्थ, ज़मीन पर. ऑन दी अर्थ, ज़मीन पर. सो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन द अर्थ. जब बेटे उन्होंने खबर सुनी कि ज़मीन पे जंग शुरू हो गई है, दे वर इन अ वेरी बैड पोजीशन. सो इसको एलेबरेट करते हैं. उनकी पोजीशन बहुत बुरी थी, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी और क्या क्या उन्होंने रिएक्ट किए वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो आंसर हमारे पास है, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4. आंसर हमारे पास है जी, द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली वॉज वेरी बैड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे the condition of the bittering family, the condition of the bittering family of the condition of the bittering family was the condition of the bittering family was very bad, was very bad. बिटरिंग का जो ख़ानदान था उसकी सूरत हाल बहुत बुरी थी. लारा began to weep. लारा जिनकी बेटी थी, लारा began to weep. लारा ने जो है वो रोना शुरू कर दिया. began to weep. लारा ने रोना शुरू कर दिया. लारा began to weep. लारा ने रोना शुरू कर दिया. मदर held, मदर और माँ ने, and mother held, and mother held. और बेटे माँ ने जो है वो चिपक गई. held and mother
held on to held on to her husband and daughter. husband and husband and daughter. और माँ अपने खावंद और अपनी बेटी से चिपक गई। ठीक है, अपने खावंद और अपनी बेटी से चिपक गई। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बेटे हमें ये पूछा गया कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बेटिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन द अर्थ। ज़मीन पे जंग की खबर सुनने के बाद बेटिंग फैमिली की क्या कंडीशन थी, हालत थी। सो हमने बेटे आंसर किया इन अ वेरी यूनिक वे। द कंडीशन ऑफ द बेटिंग फैमिली वॉज वेरी बैड। लारा began to weep, लारा ने रोना शुरू कर दिया। एंड मदर held on to her husband and daughter, और माँ अपने खावंद और अपनी बेटी से चिपक गई। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम हियर। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 6, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटे उसको डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे पूछा गया है कि आप ये बताएं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की क्या सूरत हाल थी। What was the condition of their house? What was the condition of their house? What was the condition? What was the condition of their house? Of their house. What was the condition of their हाउस, उनके घर की क्या सूरत हाल थी। What was the condition of their house? उनके घर की क्या सूरत हाल थी। Let's move towards the question. हमारे पास ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर हम एक बड़े यूनिक वे के साथ आंसर करेंगे। तो हमारे पास है बेटे What was the condition of their hearts? हमने ये बताना है कि उनके घर की सूरत हाल क्या थी। तो बताएंगे, हम यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर क्वेश्चन में से ही आंसर को सर्च करना शुरू करेंगे, इट इज़ अ यूनिक वे टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर। आंसर्स में बेटे देखें कहा गया है, सबसे पहले तो हम हाफ ऑफ द क्वेश्चन विल ड्रॉ फ्रॉम half of the answer will draw from the question. The condition of their house was very bad. सबसे पहले हम सिंपली उसको लिखेंगे the condition of their house was very bad. The condition of their house was very bad. The condition of their house was very bad. ठीक है, सबसे पहले हमने बताया कि उनके घर की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। लेट्स हम उनमें रीजंस बताएंगे, वो कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से जो है ये कंडीशन थी। तो हम लिखेंगे द एयर बर्न्ड इट, हवा ने इसे जला दिया था। The air burned it, हवा ने इसे जला दिया था। हवा ने इसे जला दिया था। The air burned it, ठीक है। The fog at night, रात के वक़्त धुंध का कहर पड़ता था। The fog at night, और रात के वक़्त बेटे धुंध पड़ती थी। The fog at night, और रात के वक़्त धुंध का कहर पड़ता था। इवन उनके जितने तख्ते थे उनकी शेप बदल चुकी थी। द बोर्ड्स आर रैप्ड आउट ऑफ शेप्स, द बोर्ड्स
यानी वो तमाम तख्ते, लकड़ी के जो तख्ते थे, वर wrapped out of the shape, all wrapped out of the shape, वो तमाम के जो wrapped out of the shape, तमाम की शक्लें बिगड़ चुकी, ठीक है, wrapped out of the shape, तमाम की शक्लें बिगड़ चुकी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो बेटे मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 का आंसर बताया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की सूरत हाल क्या थी। तो हमने बताया द कंडीशन ऑफ द हाउस वाज वेरी बैड। सिंपली हम सबसे पहले बताएंगे कि बेटे उनके जो घर की सूरत हाल थी, दिस वाज वेरी बैड। देन द एयर बर्नड इट, हवा ने से जला दिया था। द फॉग एट नाइट, रात को धुंध पड़ती थी। द बोर्ड्स ऑल रैप्ड आउट ऑफ शेप, और जितने भी तख्ते थे उनकी शक्ल बिगड़ चुकी थी, यानी वो बेटे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, ठीक है, वो क्या हो चुके थे, टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन है, रैप्ड का मतलब होता है डांपना, तो हम लिखेंगे वॉप्ड, वॉप्ड आउट, ठीक है। रैप्ड का मतलब होता है डांपना, तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे, वॉप्ड आउट ऑफ द शेप, ठीक है, ताकि हमें पता चले वॉप्ड का मतलब होता है मुड़ जाना और रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को डांपना। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल। Question number 7. What was the advice? Okay. What was the advice Harry gave to the people? What was the advice Harry gave to the people? What was the advice Harry gave? What was the advice Harry gave to the people? वो क्या एडवाइस थी, वो क्या नसीहत थी जो हैरी ने लोगों को दी थी। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग बेटे अगर आपको याद हो, अगर आप क्वेश्चन को जब हम लोग इसके ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हैरी ने जो एडवाइस की थी वो ये थी कि हैरी ने कहा था कि एक रॉकेट बनाते हैं, क्या करने के लिए, ज़मीन पे वापस जाने के लिए, क्या करने के लिए, ज़मीन पे वापस जाने के लिए। तो हम लिखेंगे हैरी गेव हर एडवाइस, हैरी गेव देम एडवाइस, हैरी गेव देम एडवाइस टू build a rocket, build a rocket to go back to the earth, to go back to the earth, ज़मीन पे वापस जाने के लिए हैरी ने उन्हें नसीहत की कि वे एक रॉकेट बनाएं ज़मीन पे वापस जाने के लिए। सो लेट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, लेट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस। तो क्वेश्चन है हाउ डेंजरस, हाउ डेंजरस कैन, हाउ डेंजरस कैन a Martian virus be? How dangerous can a Martian virus be? एक मार्शियन वायरस जो है वो कितना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। तो बेटे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो क्वेश्चन में से हाफ ऑफ द आंसर को सर्च कर लेते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द
आंसर। आंसर्स की तरफ चलते हैं तो बताएंगे जी कि ये हमारे पास जो वायरस है ये कितना ख़तरनाक है, कितना डेंजरस है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में से उठाई गई लाइन, अ मार्शियन वायरस, अ मार्शियन वायरस, अ मार्शियन virus, a Martian virus can be very dangerous. A Martian virus can be very dangerous. ये बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, ये किसी भी लम्हे उनकी रूह उनमें से खींच सकता था। इट लिखेंगे, इट में, क्योंकि हम माजी की बात कर रहे हैं, इट माइट ड्रॉ हिज साउल, यानी हैरी की रूह जो है, इट माइट ड्रॉ हिज साउल it might draw his soul at, किसी भी लम्हे उसकी रूह को कब्ज़ कर सकता था, उसकी जान निकाल सकता था। his soul, his might draw his soul at any moment, ये किसी भी लम्हे उसकी जो रूह है उसको कब्ज़ कर सकता था। So this was the lecture of the day. Today we discuss about the 4 next questions, and these are really important as pertaining to this chapter. Okay, all questions are really important that are given in your exercises. Okay, so please give full attention towards your question and answer along with the rest of the material that belongs to the chapter. So बेटे, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतरीन तरीके के साथ क्वेश्चन के आंसर करना सिखाया जाए कि कैसे का आंसर करते हैं, किस टेंस में किस आंसर को जो है प्रेजेंट करते हैं,